खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति और बड़ाई करते हुए एक बार फिर से उसके चरणों में आप सबका स्वागत है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज कई दिन के बाद एक बार फिर से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। निर्गमन की पुस्तक पर हम अध्ययन कर रहे हैं और आज हम उसके 15वें अध्याय पर। आज का प्रश्न, क्या यीशु मसीह गीत गाते थे? क्या यीशु मसीह भजन गाते थे? क्या यीशु मसीह को कोई भजन याद था? इसी पर बात करेंगे। मित्रों, गीत भजन मसीही जीवन का आधार है। बिना गीत गाए मसीही जीवन अधूरा है और भजन तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। भजन का एक अर्थ, गीत का एक अर्थ जब आप खुश होते हैं तब। प्रसन्नता गीत पैदा करती है। When you are glad, when you are happy, दुख में आंसू निकलते हैं, रोना होता है। लेकिन अजीब बात है, हमारे प्रभु ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया। आप मेरे साथ आइए, मत्ती की इंजील, मैंने अभी जो प्रश्न किया था उसका मैं जवाब दे रहा हूं। मत्ती की इंजील और उसका 26वां अध्याय। मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय। यह अध्याय यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के पहले का अध्याय है। उसके क्रूस पर उस पूरी यातना के सहने के पहले का अध्याय है। सुनते रहिएगा। क्या यीशु मसीह गीत गाते थे? क्या यीशु मसीह भजन गाते थे? तो गीत और भजन तो खुशी से गाया जाता है, जब आपका मन प्रसन्न होता है। मत्ती का 26वां अध्याय प्रसन्नता का हमारे और आपके लिए अध्याय नहीं है। यहां यीशु मसीह अपना लहू दे रहे हैं पीने के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी तमन्ना थी। मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 26 एंड वर्स नंबर 29। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। इसके पहले उसने कहा, जब वे रोटी खा रहे थे, 26वां पद, जब वे रोटी खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली, आशीष मांगकर तोड़ी, चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये तो मौत की बात कर रहे हैं। ये तो अपने पकड़वाए जाने के पहले प्रभु भोज जिसको हम कहते हैं, ये तो उसकी बात चल रही है। तो यहां खुशी कहां से आ गई? फिर से मैं अपने विषय से नहीं भटक रहा हूं। मैंने कहा, क्या यीशु मसीह को भजन गाना अच्छा लगता था? क्या यीशु मसीह को भजन याद था? क्या यीशु मसीह भजन गाते थे? और फिर मैंने परिभाषित किया कि भजन जब आनंदित होता है, मन आनंदित होता है, खुश होता है, या तो आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है या कुछ अच्छा होने वाला है, तो आपके मुंह से, आपके दिल से गीत निकलने लगता है। मगर यहां पर तो यीशु मसीह के साथ सताव होने वाला था, उसके मुंह पर थूका जाने वाला था, उसके सर पर कांटों का ताज और उसके पीठ पर कोड़ों के मार होने वाली थी, उसके हाथों में कीले ठुकने वाली थी, उसके पैर में कीले ठुकने वाली थी, उसके पांजर में भाला छिदने वाला था, वो क्रूस की मृत्यु सहने वाला था। क्या बोल रहे हैं? ऐसे समय में गीत? जी, मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत। ठीक उस प्रभु भोज के बाद, उस गम की बेला के समय, जब अपने लहू बहाए जाने की, अपने बदन के तोड़े जाने की चर्चा हो रही है, अब मैं फिर कभी तुमसे तो ये दाखरस नहीं पीऊंगा, अब तो मेरा अंतिम आ गया, अब तो मैं बलिदान देने जा रहा हूं। ये कोई बहुत क्या मतलब? जी, अगर मेरे और आपके लिए खुशी का नहीं तो यीशु मसीह के लिए तो खुशी की बात थी। वो जिस मिशन को लेकर के आया था, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो आया था, अब वो उद्देश्य की पूर्ति चंद कदमों के दूरी पर थी। इट वॉज गेटिंग क्लोजर,
अब तो नजदीक आ गया था, अब तो मृत्युंजय की सामर्थ दिखने वाली थी, अब तो पावर ऑफ रेजरेक्शन दिखने वाला था। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, मसीहों, हमारा दुख दुख नहीं है। जब हम प्रभु के पीछे क्रूस उठा करके चलते हैं तो लिखा है कि जो आनंद उसके सामने रखा था, ये जो क्रूस वो उठाने जा रहा था, जो वेदनाएं और सताव हम लोग रोते हैं, प्रभु ने ये सहा वो सहा, मित्रों, ये उस आनंद के सामने ये दुख फीका था। उसने कह दिया कि हो सके तो ये कटोरा उठा ले, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इसको पीना ही तेरी मर्जी है, वेल एंड गुड, चलेगा, कोई बात नहीं, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि तेरी मर्जी में आनंद है, तेरी मर्जी में पुनरुत्थान है, तेरी मर्जी में मृत्युंजय की सामर्थ है। जब एक बार आप प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो, आपके अंदर मृत्युंजय की सामर्थ आ जाती है। फिर आपको मृत्यु से, सताव से, और इसने मार दिया, उसने पीट दिया, उसने परसिक्यूशन कर दिया और ये सता रहे, क्या फर्क पड़ता है? क्रूस की मृत्यु, क्योंकि एक आनंद उसके सामने रखा था। और सुनिएगा, इस वेदना में, इस पीड़ा में यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? लिखा हुआ है कि मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत, फिर वे भजन गाकर, फिर वे जो चेले थे, फिर यानी उस प्रभु भोज के बाद भजन गाया गया था। गम वाला कोई दोहा नहीं पढ़ा गया था। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। वो भजन कर रहे थे। लिखा अपने अपने मनों में भजन और कीर्तन करते रहो। कीर्तन आपको मालूम है, हम लोग हिंदुस्तान में रहते, 24 घंटे का, 48 घंटे का, 72 घंटे का वो चलता रहता है। एक खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। अरे हमको तो फुर्सत नहीं है यूट्यूब देखने से और फेसबुक देखने से। कीर्तन और भजन कौन करेगा? मन में तो या तो बुरा ख्याल आ रहा है, किसी के प्रति ख्याल। मित्रों, हम बनाए गए हैं उसकी स्तुति और प्रशंसा के लिए। अब आप कहेंगे कि ये बातें जो आप कर रहे हैं, इसका निर्गमन से क्या संबंध है? मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि आपको निर्गमन की इस सीरीज को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी बातें हमको और आपको नहीं बताई गई है। देखिए, ना तो बहुत आप में से बाइबल कॉलेज गए हैं, बाइबल स्कूल गए हैं कि इस गहराई से अध्ययन करें, तो कम से कम चर्च में आ रहे हैं, कम से कम फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, तो कम से कम इसको तो पूरा देखिए, इस पर तो मनन कीजिए, शेयर कीजिए किसी को। इतने लोग आपकी लिस्ट में हैं, 2-4 लोग को शेयर कर देंगे तो आपका कुछ घट नहीं जाएगा, बल्कि बढ़ ही जाएगा। सेत में तुम्हें मिला है, सेत में उसको दे दो। निर्गमन की पुस्तक में 15वें अध्याय में हम हैं, और ये मैं लंबा अध्याय है, मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये गीत है, भजन है, स्तुति और प्रशंसा है। अरे हो भी क्यों ना, ये तो छुटकारे का गीत है। लाल समुद्र में लिखा है कि 14वें अध्याय के आखिरी आयतों में लिखा हुआ है, और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे हुए देखा। अभी तक इन्होंने मिस्रियों को मारते हुए देखा था, अपने पीठ पर मारते हुए, कोड़े मारते हुए देखा था, अपने भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों के पीठ पर कोड़े और चाबुक मारते हुए देखा था। आज इन्होंने पहली बार मिस्रियों को मरे हुए देखा था। मिस्री तो मरने में विश्वास ही नहीं करते थे। बड़े बड़े पिरामिड बना दिए फिरौनों ने, जो वहां के राजा फिरौन कहलाते थे ना, जो पिरामिड है आजकल, उसके अंदर उनका शरीर तो जाता ही था, उनका सोना चांदी गहना सब जाता था, कुत्ते बिल्ली सब उसके साथ दफन किए जाते थे कि ये सब हम ले करके जाएंगे, क्योंकि हम मरे नहीं, हम दूसरे लाइफ पे चले जाएंगे। मिस्री मरना तो जानते, तो केवल मारना जानते थे। मगर आज पहली बार आप खुश नहीं हैं मित्रों कि जिनको आपने अपने ऊपर आपको मारते हुए देखा, जिन परिस्थितियों ने आपको बीमार करते हुए देखा, जिन परिस्थितियों ने आपको कमजोर करते हुए देखा, जिन लोगों ने आपको दबाते हुए देखा, आपको सताते हुए देखा, आज उनका नामो निशान नहीं है। आज वो नील नदी के, लाल समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए हैं।
उनके उनमें से जान खत्म हो गई, उनकी हरकतें खत्म हो गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि खुदावंद ने एक अद्भुत काम किया है। अपने हाथों को उठा के, तालियों को बजा के कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, ये तेरी ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है। हम तो कभी सोच नहीं सकते थे कि मिस्री भी कभी मरेंगे, हम इनको भी कभी मरता हुआ देखेंगे, मगर आज उन्होंने मिस्रियों को मरे हुए देखा। खुदावंद के जब आप कदमों पर चलते हैं, जब आप उसके कलाम पर चलते हैं, मित्रों, आप अपने शत्रुओं को मरे हुए देखेंगे। अपनी परिस्थितियों को, जिन परिस्थितियों ने आपको डराया है, धमकाया है, जिन्होंने आपको सताया है, वो आपके सामने उसी तट पर मरे पड़े मिलेंगे। उनकी हरकतें खत्म हो जाएंगी, उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। और अब क्या निकला, क्या करे जब समझ में ना आए क्या करे? एक काम कीजिए, गीत गाना शुरू कर दीजिए। और कठिन से कठिन परिस्थितियों में, अभी इनको मालूम नहीं था कि ये कहां जाएंगे, क्या करेंगे। ना कोई क्वायर है, ना कोई प्रैक्टिस है, ना कहीं कोई अरेंजमेंट है। म्यूजिक के लिए अरेंज किया जाता, अरेंजर बोलते हैं उसको। लेकिन जब मन का उद्गार होता है तो कोई चीज आपको रोक नहीं सकती है गीत गाने से। यह छुटकारे का गीत, और इस गीत का नाम दिया गया मूसा का गीत। अभी तक मूसा, आप सोचते होंगे कि कभी नील नदी पर लाठी मार रहा है और कभी इसको श्राप दे रहा है, कभी ये कर रहा, वो कर रहा, लेकिन आपको मालूम नहीं कि मूसा का एक और पहलू है। मूसा को गीत गाना भी आता है। अपने जीवन के एक एक पल को बोल दीजिए कि हम सिर्फ लड़ना नहीं जानते, हम सिर्फ हल्ला करना नहीं जानते, हम सिर्फ इसको बोलो उसको बोलो नहीं, हम गीत गाना भी जानते हैं, हम भजन करना भी जानते हैं, हम उसकी स्तुति करना भी जानते हैं। बाइबल कहती है कि मेरा हृदय एक नए विषय से उमंड रहा है। आई वॉन्ट टू राइट अ सॉन्ग, एक गीत, एक लिरिक्स लिखना मैं चाहता हूं। जब मैं सोचता हूं प्रभु की भलाइयों को, उसके उपकारों को जब मैं सोचता हूं तो दिल करता है कि कुछ गा दूं, कुछ बोल दूं, भले ही वो फिट बैठे ना बैठे, उसमें रिदम और राइम हो या ना हो, उसकी राग ऊपर नीचे हो सकती है, मगर दिल के उद्गार का कोई सीमा नहीं है, उसको कोई रोक नहीं सकती, कोई चीज उसको रोक नहीं सकती। और मूसा का ये गीत लाल समुंदर के इस पार, मित्रों, इसीलिए ये आए थे लाल समुंदर के पार, इसीलिए परमेश्वर यहोवा ने मिस्रियों को उनके सामने मार डाला था। मेरी बात सुनिएगा, मैं खत्म कर रहा हूं। मूसा बार बार फिरौन से क्या कहता था कि ये जंगल में हम जाएंगे, वहां उसकी आराधना करेंगे, उसकी वर्शिप करेंगे, उसको बलिदान चढ़ाएंगे। और अब ये शुरू हो गया। मूसा झूठ नहीं बोल रहा था। परमेश्वर ने जिस काम के लिए उसको भेजा था, उस काम की अब ये शुरुआत हो गई। अरे तो यही कर लो ना, आपको याद होगा फिरौन ने कहा तो यही कर लो, यही कोई जगह ये ढूंढ लो, यहीं पर आराधना करो। बोले ना 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 ना, आराधना तो अब लाल समुद्र के उस पार होगी, जब पूरी तरीके से छुटकारा आपसे मिल जाएगा। हम ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, हम समझौता नहीं करना चाहते। कभी ये इस चर्च में चले गए, उस चर्च में चले गए, वहां चले, ना 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 ना, अब तो लाल समुद्र के पार ही दिल और जान से उसकी सेवा होगी। फिरौन तेरे सामने उसकी सेवा नहीं होगी। हम अपने मोती सूरों के सामने नहीं फेंकना चाहते। ये हमारी स्तुति प्रशंसा मोती है, इनको हम अपने गले का हार बना करके रखना चाहते हैं। इसको कोई छुए ना, कोई इस पर नजर ना लगाए, मेरी स्तुति और प्रशंसा पर कोई नजर ना लगाए। रात के अंधेरे में 12 बजे जब कोई नहीं था, ठीक है, सर से पांव तक मार खाए थे, दर्द था, लेकिन दिल की जो खुशी थी, अंदर का जो उद्गार था, वो तो निकल रहा था ना। मैं पौलुस और सिलास की बात कर रहा हूं। उस पेन में, उस दर्द में, उस बंधन में, अरे क्या करे, क्या गाना गाएं, अभी तो बेटे की शादी, और अरे आप जान नहीं रहे इतना कर्जा। इसी में तो गीत गाना है, इसी में तो भजन करना है आपको। पौलुस और सिलास उस दर्द में, उस बंधन में भजन गा रहे थे।
और उसका परिणाम क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बंधन तो ऐसे खुल करके गिर गए, बहुतों का उद्धार हो गया। मित्रों, 2 जन के गीत गाने से, आपके चुप रहने से आपका पूरा परिवार बंधन में पड़ा हुआ है। जितने कैदी थे वो उस वक्त तक कैदी थे जब तक ये गीत नहीं गा रहे थे, लेकिन जब इनके मुंह से भजन निकला, जब इनके मुंह से स्तुति निकली, गीत निकलना शुरू हुआ, कैदी सुन रहे थे और थोड़ी देर के बाद सब आजाद हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिरी बार आपने कब गीत गाया था? या कभी गीत गाया ही नहीं, कभी भजन गाया ही नहीं? घर में आपके मुंह से तो हमेशा, कभी आपने भजन गाने की सोची कि यार आप तो हमेशा चिड़चिड़ाए पड़ रहे थे, अरे ये कर्जा देना, वो कभी वाइफ पर चिड़चिड़ा रहे, बच्चों पर चिड़चिड़ा रहे, कभी हस्बैंड पर चिड़चिड़ा, खाली आप चिड़चिड़ा ही रहे, ईर्ष्या करें, उसके घर में देखिए, उसके घर में देखिए, उसकी बेटी को दे, उसके क्या कर क्या रहे? ये टाइम आपके गीत गाने का, भजन गाने का है। अरे हमको बजाना नहीं आता, हमको गाना नहीं आता। पौलुस और सिलास कितना बजा और गा रहे थे, कौन सा माइक्रोफोन और कौन सा एम्पलीफायर लगा हुआ था। आज तो हम लोग उसी में परेशान रहते। मित्रों, यह स्तुति और प्रशंसा बड़ी स्वतंत्र चीज है। आप इसको सुर और लय और ताल में बांध नहीं सकते। जब दिल का उद्गार होता है ना, जब उन्होंने मिस्रियों को मरे हुए देखा तो वो ये नहीं कहे कि अच्छा चलो अगले महीने एक कंसर्ट रखते, अगले महीने एक पार्टी करते। उन्होंने कहा राइट नाउ, अभी और इसी वक्त यहीं गाया जाएगा। अरे ये लाशों का जी, अपनी परिस्थितियों के लाश पर गाइए ना गीत। पौलुस और सिलास ने नहीं कहा करे क्या करे, अब जब निकल जाएगा हाथ से बंधन निकल जाएगा, जब ये मलहम वलहम लग जाएगा, जब ठीक हो जाएंगे, जब दवाइयां ववाइयां खा करके फिर देखा जाएगा, फिर चर्च पे जाके गाय आएंगे, फिर वहां गवाही देंगे। नहीं, अभी इसी वक्त यहीं पर। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किन परिस्थितियों ने बांध रखा आपको और आप गीत नहीं गा पा रहे हैं? मत गाइए, मत गाइए। आप भी बंधन में रहेंगे और आपके साथ पूरा जेल, पूरा परिवार, पूरा खानदान, पूरा मोहल्ला आपकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आप 2 जन मिल करके अगर गीत और भजन गा लेते तो आज छुटकारा हो जाता। और यह छुटकारे का गीत गाया जाने लगा। इतना मैं अब खत्म करना चाहता हूं। इतना प्रभावशाली यह गीत, इतना हैवी था यह गीत, इतना गंभीर था यह गीत, मूसा का गीत, कि ये विलुप्त नहीं हुआ। हजारों साल, मेरी बात सुनिएगा, हजारों साल बीत गए। अरे पता नहीं क्या गाया, किसी ने ना रिकॉर्ड किया, ना किसी ने लिखा। अरे रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है। ये हवाएं जो है वो खुदा की परिस्तिश करती, ये प्रकृति पर खुदा की तारीफ करता है। वो लय और ताल और वो सारे सुर, वो सारे शब्द आसमान और जमीन ने सुना था। बाइबल कहती है कि मैं आज आसमान और जमीन को गवाह बनाता हूं। सुन है आसमान, सुन है आकाश, सुन है धरती, इनके कान है, ये सुनते हैं। और उस दिन इन्होंने मूसा का गीत सुना, हमने और आपने नहीं सुना, मगर आकाश ने और पृथ्वी ने सुना। और वो गीत कैरी ऑन होता चला गया। जानते हैं किनके लिए वो गीत कैरी ऑन हुआ? प्रकाशित वाक्य के लोगों के लिए। प्रकाशित वाक्य उसका 15वां अध्याय। आप क्या बोल रहे हैं? आप तो निर्गमन की पुस्तक की बात कर रहे हैं, इसमें प्रकाशित वाक्य कहां से आ गया? प्रकाशित वाक्य तो यही तो प्रॉब्लम है कि हमने इतना पुराना और नया कर दिया है कि पुराना पुराना है और नया नया है, उसका इससे कोई तालमेल ही नहीं है। मित्रों, मैं प्रकाशित वाक्य की बात कर रहा हूं। मूसा का गीत, निर्गमन की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय, और यहां प्रकाशित वाक्य और उसका 15वां अध्याय, इसका क्या मेल जोल है? मैं उस गीत की चर्चा कर रहा हूं, वो छुटकारे का गीत। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, गीत गाने, जब गीत गाया जाए मित्रों, शामिल हो जाइए। नहीं आपका सुर होगा, नहीं आपका ताल होगा, लेकिन दिल का उद्गार तो है, यहोवा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। और अब वो मिस्र को सोच करके आनंदित नहीं थे, वो कनान को सोच करके आनंदित थे। मित्रों, अब हम इस दुनिया में आनंद
आनंदित नहीं है, हम अपने स्वर्गीय पिता के पास जाने के लिए आनंदित है। हम वहां के लिए वो गीत गा रहे हैं, छुटकारे का गीत, उद्धार का गीत हम गा रहे हैं। मैं आ रहा हूं तुमको लेकर के उस वादे का गीत गा रहे हैं। हम इतने खुश हैं, उसने इतने वादे पूरे किए, एक और वादा वो पूरा करने जा रहा है। वो वादा पूरा हो करके रहेगा कि वो आएगा और हमको लेकर के जाएगा। आई एम सिंगिंग बिकॉज आई गॉट द सैल्वेशन। आई एम सिंगिंग बिकॉज आई एम गोइंग टू द प्लेस वेयर माई लॉर्ड हैज प्रिपेयर्ड इट फॉर मी। मेरे लिए उसने तैयार किया है, उसके लिए मैं खुश हूं। एक दुल्हन अपनी शादी की बात सोच रही है, मंगनी हो चुकी है, शादी की डेट तय हो गई है, वो खुश है, वो हर दिन उठ के गीत गा रही है। क्यों भाई? बड़ी खुश हो रही हो, बड़े गीत गाए जा रहे हैं, बड़े गीत गुनगुनाए जा रहे हैं। अरे गाएंगे क्यों नहीं, अपने दूल्हे राजा के यहां जाने वाले हैं। उसके घर की सड़कें सोने झिलम जैसी चमकती हैं। वो ऐसी जगह है जहां ना रोना ना आंसू। परमेश्वर उनके बीच में सूरज तक की जरूरत नहीं है, परमेश्वर उनका उजाला है। अरे मेरे दूल्हे के बारे में सुनोगे तो तुम्हारे मुंह पर भी गुनगुनाहट आ जाएगी, तुम भी गुनगुनाने लगोगे। शेयर कीजिए ना, लोग कितना बखान करते हैं, अरे मेरे हस्बैंड क्या, अरे मेरे दूल्हे क्या, अरे उनके यहां तो इतना और उनके यहां तो इतना। एक आपका ऐसा दूल्हा जो आसमान और जमीन का, कभी आपने उसकी चर्चा किसी से की है? आपको तो शर्म आती होगी। अरे किसी को हम बता देंगे हम मसीही हैं, हम ईसाई हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हैं, हम परमेश्वर के पास जाने की बात जो रहे हैं। वो आसमान जो आसमान स्वर्ग उसका स्टूल है और पृथ्वी जो है वो पांव की चौकी है, स्वर्ग उसका सिंहासन है। हम वहां जा रहे हैं, वहां ना रोना होगा, ना दुख होगा, ना बीमारी होगी। अरे शेयर कीजिए ना, बताइए ना, इसमें शर्माने की कौन सी बात है? आपका ऐसा दूल्हा, अभी तो दूल्हे के पास एक गाड़ी हो जाती है, वो भी 20 साल पुरानी, तो उस पर हम लोग बखान गाए, गाड़ी 4 पहिया उसके पास, 2 पहिया उसके पास। और यहां तो वो अग्निमय रथों पर सवार होकर के चलता है, वो तो बादलों की सवारी करता है। मित्रों, हम लोग तो ये 4 पहिए की सवारी में ही खुश रहते, वो बादलों की सवारी करके आएगा। और हम गाते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। आज हमने दुनिया, क्योंकि यीशु मेरा नहीं ना है, अगर मेरा हो जाएगा तो आप उसका बखान करेंगे, पूरे मोहल्ले घूम करके आप बताएंगे मेरा ससुराल मेरा दूल्हा। कैसे जाओगे? हम नहीं जाएंगे, वो आएगा लेने के लिए हमको। वो आएगा, कैसे आएगा? आसमान बादलों की सवारी करके आएगा और हमको लेकर के, हम भी बादलों, तुम बादलों में जाओगे? अरे हम सोचे कि तुम फर्स्ट क्लास, हाँ हवाई जहाज के बादलों में नहीं, हम बादलों, रियल बादलों में उठाए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 15वां अध्याय और उसकी 2री आयत मैं पढ़ना चाहता हूं। और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुंदर देखा। सुन रहे हैं आप? अपने ससुराल, अपने दूल्हे के घर की बात सुनिए। और जो उस पर, और जो उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, यानी उन्होंने उस पशु और उन लोग के आगे नहीं झुके थे, उन्हें उस कांच का समुंदर देखे हैं आप कभी? कई लोग तो समुंदर ही नहीं देखे होंगे कांच का समुंदर, ओ माय, मतलब ये आप सोच ही नहीं सकते, ना ही सोचे तो अच्छा है। वो इतना भयानक है, आप सोच ही नहीं सकते। समुंदर अपने में भयानक, उस पर से वो शीशे का, कांच का। उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। अभी तो हम लोग यामाहा और कॉर्ग और कैसियो की ही जो बाजे है इसी पर खुश रहते हैं, मैं कॉर्ग है और ये है वो है। ये परमेश्वर की वीणाएं हैं। क्या होगी मित्रों, क्या वो राग निकालती होंगी, ट्यून निकाल, परमेश्वर की वीणा के लिए वो खड़े देखा। और क्या कर रहे थे वो फलाने का गीत, ढिकाने का गीत, वो फलाने बैंड का गीत और उनका गीत जी नहीं, सुनिएगा। और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत गा रहे थे। वेट अ मिनट, ये प्रकाशित वाक्य में मूसा कहां से आ गए? मूसा तो निर्गमन के ना है, वो तो ओल्ड टेस्टमेंट के है ना मित्रों। इसीलिए बड़े बोझ के साथ मैंने ये सीरीज आपके सामने रखी है।
मुझे मालूम है कि ये उस बहुतों के लिए उस बीज के समान होगा जिसको चिड़ियाएं चुग ले जाए, या कुछ दिन तक जड़ पकड़ेंगी, फिर जड़ ना पकड़ने के कारण सूख जाएंगी। लेकिन मित्रों, अगर तो आप परमेश्वर की वीणा बजाना चाहते हैं तो मूसा के इस गीत को याद कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मूसा का गीत ही गाया जाएगा। जो कांच का समंदर होगा ना, उसके किनारे जो मतलब अनइमेजिनेबल, जो हम और आप कभी यकीन नहीं कर सकते, वो जगह, और मूसा का गीत वहां गाया जा रहा था। मैं नहीं जानता हूं कि आपकी परिस्थितियों ने आपको कितना सताया है, कितना दुख है, कितना आंसू है, मगर एक चीज मैं जानता हूं कि जिस दिन आपको भजन करना और गीत गाना और मूसा का गीत गाना आ गया, आप पढ़िएगा ये 15वां अध्याय, इसको याद कर लीजिएगा। ये गीत जब आप उद्धार की चर्चा करें, जब आप किसी से शेयर करें, मूसा का गीत गाइए। बोलिए भैया ये किसी बैंड का गीत नहीं है, ये मूसा का गीत है, और यही अप्रूव्ड है वहां पर गाने के लिए। बाकी सारे गीत यहीं के लिए है, लेकिन मूसा का गीत वहां के लिए अप्रूव्ड है। वहां पर मूसा का ही गीत गाया जाएगा, मेमने का गीत गाया जाएगा, उसकी जय जयकार होगी। प्रभु आपको आशीष दे और आपको एनेबल करे, आपके दिल में वो जज्बा डाले कि भले ही कितना हाथ और पैर बंधा हो, पौलुस और सिलास का बंधा था, काट में ठोका हुआ था, कितना भी सर से पांव तक जख्म से भरे हो, जिंदगी छलनी हो चुकी है, कर्ज से, बीमारी से, लोगों की बातों से, परिवार के बोझ से, बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की फीस से, बहुत सारी चीजें हैं मित्रों जब हम लोग दुनिया में। लेकिन क्या इसी परिस्थिति में आप गीत गाना पसंद करेंगे? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आशीषें इस गीत की वजह से रुकी हुई है, गीत ना गाने की वजह से रुकी हुई है, और ऐसा हो आपके गीत गाते ही आकाश के झरोखे खुल जाए, फाटक खुल जाए, आसमान जमीन पर उतर आए और जेल खाने की नींव हिल जाए, बंदियों के बंधन खुल जाए, आपका गीत बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाए। मूसा का गीत, निर्गमन सिर्फ पुराने नियम की किताब नहीं है, वो हमारे और आपके लिए मूसा का गीत है, जो हम और आप परमेश्वर की वीणा के साथ कांच के समुंदर के तट पर प्रभु की महिमा के लिए, मेमने के महिमा के लिए गाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।